एजुकेशन पॉलिसी है वो आ चुकी है। आपको बता दें, अब जो भी छात्र छात्राएं चाहते हैं बिहार से स्नातक करना यानी ग्रेजुएशन करना, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट अब जो है इस नए पॉलिसी के तहत की गई है। समझना बेहद जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ही आपको परेशानी होगी और काफ़ी सारे लोग इस नई पॉलिसी को आने से घबराए हुए हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपके लिए अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी सरकार ने लागू की है, जो कि इसी वर्ष से लागू कर दी है। आपको बता दें, अब जो भी छात्र छात्रा है 23 से 26 सेशन, आप जान रहे होंगे कि 3 सालों का होता था, ये अब 23 से आपका 27 सेशन के लिए अब नामांकन होगा स्नातक में। बिहार के सभी विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। आप ये मत समझे कि किसी प्रॉपर एक विश्वविद्यालय में हो गई। ये पॉलिसी लागू जो हो रही है बिहार के सभी विश्वविद्यालय में लागू हो रही है। सबसे पहले समझिए कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये है क्या। आपको बता दें, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये केंद्र सरकार ने 2020 में ही लागू किया था, लेकिन 2020 में अलग अलग राज्यों ने इसको अपने समय के अनुसार इसे इम्प्रूव किया। बहुत सारे राज्यों में 2020 की बात करें तो तेलंगाना सरकार ने 2020 में ही इस नए पॉलिसी को लागू कर दिया अपने राज्यों में। अब बिहार सरकार क्या कर रही है कि 2023 में इस नई नीति को लागू करने जा रही है, जिसके लिए बिहार सरकार एक रोड मैप तैयार कर रही है। जिसके लिए आपको बता दें, जो गुरुवार को ये बैठक हुई थी 13 अप्रैल 2023 को, आपको ये जो बैठक हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि बिहार में अब जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब स्नातक होगी, यानी 3 सालों का अब स्नातक का कोर्स नहीं रहेगा। ये 3 साल के बदले आपको 4 साल का हो जाएगा। तो इसके तहत बहुत सारे डाउट आपके मन में होंगे। उन तमाम डाउट के लिए हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया है। जैसे इसके तहत क्या क्या जो है आपको करना होगा, इसमें आपको जो नामांकन होगा किस प्रकार होगा, कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, इसके तहत आपको एंट्रेंस भी देना होगा कि ऐसे ही आपका नामांकन होगा, या इसके तहत जो कैंडिडेट अगर नामांकन लेंगे तो इससे क्या आपको फायदा है और इस पॉलिसी का क्या बेनिफिट है, इसका सिलेबस क्या होगा, ये पूरी जानकारी हम समझेंगे। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर इसके तहत क्या क्या होगा। अब यहाँ पर समझिए, देखिए ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ये आपको आ रही है CBCS के तहत, यानी जिसका नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट जो सिस्टम है, जिसके तहत इस नई ग्रेजुएशन की जो पॉलिसी है वो आ रही है। इसके लिए हमने आपको क्लियर किया कि 13 तारीख को ही इसकी बैठक हुई थी, जो कि राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जो कि राज्यपाल है उनके द्वारा जितने भी विश्वविद्यालय के कुलपति है और जो भी वरीय शिक्षा मंत्री है वो लोग शामिल हुए थे और इसके लिए निर्णय लिया गया था। अब इस निर्णय में क्या बताया गया समझिए। जैसा भली बात जानते होंगे बिहार में ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आने में कितना समय लगता है, आप भली बात अवगत होंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी विश्वविद्यालय के नाम आपको कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय जो 5 साल में भी डिग्री देते थे, 3 साल की डिग्री। लेकिन इस चीज को देखते हुए विश्वविद्यालय में अब जितने भी विश्वविद्यालय है बिहार के सभी में एक समय पर ही सारा कार्य होगा। अब इस चीजों को सबसे सटीक उदाहरण हम आपको दे दे। जैसा आप जानते होंगे इंटर में पूरे बिहार में जितने भी कॉलेज होंगे सभी में आप देखे होंगे कि एंट्रेंस एग्जाम जैसे एडमिशन के लिए होता था, तो एक बार फॉर्म निकलता है। बिहार के जितने भी इंटर के कॉलेज होते हैं, जितने भी छात्र चाहते हैं किसी भी कॉलेज में दाखिला लेना, तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उनको 10 जो है प्रेफरेंस मिल जाता है या 20 प्रेफरेंस मिलता है। क्या 20 प्रेफरेंस में जो भी देना चाहते हैं आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं या कोई भी कॉलेज का चॉइस आप दे सकते हैं। अब नई जो ग्रेजुएशन की पॉलिसी आएगी इसका रोड मैप बन रहा है। मेरे अनुमान से हम आपको बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि होगा ही, लेकिन अब जो नई पॉलिसी है जिसके तहत ये चीज आप देखिएगा होगा ही होगा। अब पूरे बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए एक कॉमन फॉर्म निकलेगा। उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर 20 चॉइस तक आप उसको दे सकते हैं। चॉइस देने के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी। मेरिट में आपको पता चलेगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस कॉलेज में हुआ। अब कहेंगे सर मेरिट कैसे बनेगा, इसके लिए कोई एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो नई नीति बन रही है एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी जानकारी पुष्टि हो जाएगी। ये अभी आप अनुमान के तौर पर आप मान सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है
है नई जो नीति है, नई एजुकेशन पॉलिसी है बिहार में अब लागू होगी। इसके तहत देखिए नामांकन कैसे होगा तो हमने क्लियर किया। इसके लिए एंट्रांस आपको देना होगा या नहीं देना होगा ये क्लियर किया। इससे क्या फायदे होंगे, देखिए फायदे बहुत सारे हैं। इससे फायदे ये होंगे, जैसे आप जानते होंगे इंटीग्रेटेड एक कोर्स आता है, जैसे आप बीए के तहत बीएड करते हैं तो आपको ये, जैसा आप जानते होंगे बीए इससे पहले 3 साल होता था और बीएड आपका 2 साल का होता था, कुल मिलाकर 5 साल हो जाता था। लेकिन अब जो आपकी ये जो नई पॉलिसी आई है जिसके तहत वही समझिए ये जो 4 साल आपसे ले रही है तो इसमें आपको जो डिग्री मिलेगी, जैसे बच्चे क्या करते थे बीए के बाद पीजी करते थे तो इसमें भी आपको 2 साल लगता था, तो ये डिग्री जो है एक बार ही आपको मिल जाएगा, पीजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप जो है पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके तहत आपको बता दें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिस कारण से, जैसे अगर 3 साल का बीए ही होता था तो पार्ट 1 वो कर लेते थे लेकिन पार्ट 2 पार्ट 3 किसी कारण से नहीं कर पाते थे या छोड़ देते थे, तो उनके पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं आती थी। लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार अगर आप 1 साल इस कोर्स को करते हैं, 1 साल में अब सेमेस्टर होगा, बिहार में भी सेमेस्टर लागू होगा, 8 सेमेस्टर आपका बनने जा रही है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी 2 सेमेस्टर होगी, 2 सेमेस्टर अगर आप पूरा करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अंतर स्नातक की जो है डिग्री आपको मिल जाएगी, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें अगर आप 4 सेमेस्टर पूरा करते हैं यानी 2 साल आप इसको करते हैं तो आपको जो डिग्री मिलेगी यूजी डिप्लोमा की डिग्री आपको दे दी जाएगी। वही बात करें अगर 3 साल आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी यानी स्नातक की डिग्री आपको मिल जाएगी। कोई बच्चे अगर 4 साल पूरा करते हैं तो उनको ऑनर्स डिग्री के अलावे आपको रिसर्च डिग्री भी मिल जाएगी। इसके तहत आप जो है पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इसमें आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो इतने सारे इसके फायदे हैं, फायदे तो कई सारे हैं और भी फायदे आप समझ लीजिए इसमें क्या होंगे। जैसे इससे पहले जो शिक्षा पॉलिसी थी बिहार में स्नातक में वो भी ठीक था, लेकिन हम लोग के समय में होता तो और भी मजा आता। अब क्या होगा, जैसे देखिए अगर मान लीजिए आप बीए लेते हैं, जैसे ग्रेजुएशन करते थे इससे पहले बीए करते थे आप, तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन आपको मिल जाता था कि आप ऑनर्स चुन लीजिए। अगर बच्चा हिस्ट्री चुन लेता था तो उनको क्या होता था कि हिस्ट्री ही पढ़ना होता था। ये बच्चे क्या करते थे कि जब ये बीए ले लेते थे तो कोई ऐसा फॉर्म आता था जिसमें आपको बोला जाता कि नहीं इसमें बीएससी वाले बच्चा भर सकता है, तो इसमें क्या होता था कि ये बीए वाला छट जाता था। लेकिन इस नए पॉलिसी में ये चीज को बिल्कुल हटाया गया है। अब क्या होगा कि आप अपने मन मुताबिक आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, आप कोई भी कोर्स कोई भी सेमेस्टर में ले सकते हैं। इसकी एकदम जो फाउंडेशन है इसे हटाया गया है। इससे फायदा क्या होगा कि कई सारे फॉर्म आते हैं सरकारी जॉब के लिए, तो हम देखते भी है कि कहता है कि एक न एक सब्जेक्ट आपका जो है बीएससी से होना चाहिए या बीकॉम का होना चाहिए। तो बच्चा क्या होता है कि फॉर्म नहीं भर पाता क्योंकि डिग्री ही उनका बीए का रहता है। लेकिन नई जो पॉलिसी आएगी आप बीए ही करते हैं तो आप सेकेंड जब सेमेस्टर में जाएंगे तो आप जो है साइंस वाला भी सब्जेक्ट आप ले लेंगे, बीएससी वाला ले सकते हैं, बीकॉम वाला भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर रहेगा। तो ये सब बदलाव हो रही है जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात है। इसके लिए सिलेबस क्या होगी, तो सिलेबस अभी आना बाकी है क्योंकि नई पॉलिसी लागू हो रही है। तो जो राज्यपाल जी है जिनके द्वारा बताया गया कि जल्द ही इसका रोड मैप आएगा और सिलेबस की जानकारी आपको मिलेगी और बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय है सब में आपको एडमिशन के लिए आपको समय मिलेगा। जल्द से जल्द आपको आवेदन प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बदलाव हो रही थी जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बेहद पसंद आया होगा और इससे जुड़ी हमने पूरी जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से जाकर इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर भी आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर देंगे और आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।